अभी आप देख रहे हैं लोकसभा की कार्रवाई चल रही है। वोटिंग के लिए अब पूरी तैयारियां हो रही हैं। गृह मंत्री अमित शाह ने जवाब दिया है। आज सुबह जब उन्होंने बिल मूव किया था, जब उन्होंने जम्मू कश्मीर पुनर्गठन बिल, जम्मू कश्मीर में आरक्षण को लेकर बिल और उसके साथ साथ धारा 370 और 35A को हटाए जाने की बात सामने रखी। इन तमाम मुद्दों पर आज दिन भर चिड़ै होती रही। सभी पक्षों ने अपनी बातों को सामने रखा है। इन सभी पक्षों का जवाब अमित शाह ने सामने रखा गृह मंत्री के तौर पर। यहां तक कि अब इस पूरे मामले को लेकर अमित शाह का बस एक ही कहना है कि हर किसी को इस ऐतिहासिक क्षण में सामने आकर बात करनी चाहिए। कुछ महत्वपूर्ण बातें जो कि गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, उन्होंने कहा कि हुर्रियत से बातचीत करने का कोई मतलब नहीं है। हुर्रियत से बातचीत करने के बजाय बेहतर यह है कि भारत की सरकार जम्मू कश्मीर के नागरिकों को गले लगाकर जम्मू कश्मीर के नागरिकों से बातचीत करे। अगर जम्मू कश्मीर के नागरिक 100% कोई मांग रखना चाहते हैं तो भारत सरकार 110% उनके लिए आगे बढ़कर काम करने को तैयार है। कुल मिलाकर देखा जाए तो जम्मू कश्मीर के स्टेक होल्डर्स से बातचीत करने की बात कही जा रही है, लेकिन अलगाववादी नेता जो कि पाकिस्तान परस्ती में लिप्त और उसके साथ साथ पाकिस्तान की आवाज बनकर हिंदुस्तान में आवाज बुलंद करते थे, उनके साथ किसी भी तरह की बातचीत पर पूरे तरीके से इनकार मौजूदा सरकार ने किया है। दीपक। बिल्कुल, और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जो संकल्प उन्होंने पेश किया था 370 के बारे में, उसको अध्यक्ष जी ने पास मान लिया है, क्योंकि लोकसभा में शर्तिया बहुमत सरकार के पास है। वहां पर सरकार को किसी तरह की दिक्कत नहीं है। और जब राज्यसभा में 2/3 बहुमत से पास हो गया था तो फिर लोकसभा में किस तरह की दिक्कत होगी, जहां पर एनडीए के 353 सांसद है और इसके अलावा एआईएडीएमके, बीजू जनता दल और इसके समेत वाईएसआर कांग्रेस, टीडीपी जैसी पॉलिटिकल पार्टी भी इसको सपोर्ट कर रही है, जिन्होंने राज्यसभा में इसको सपोर्ट किया था। लेकिन अभी एक बहुत इंपॉर्टेंट ट्वीट आया है अजय, जिसका मैं उल्लेख करना चाहूंगा। ज्योतिरादित्य सिंधिया, जिनके बारे में यह कहा जाता है कि राहुल गांधी के बेहद नजदीकी हैं, कांग्रेस के फ्रंट के नेताओं में से एक है और राहुल गांधी की टीम के सबसे अग्रणी माने जाते हैं। यहां तक कि राहुल गांधी के बाद उनको कांग्रेस अध्यक्ष बनाने की बात हो रही थी। उन्होंने जम्मू कश्मीर और लद्दाख को जो यूनियन टेरिटरी बनाया है उसका समर्थन किया है। तो एक तरह से कांग्रेस में बेहद बड़े बगावती सुर आ गए हैं। उनका कहना है, आई सपोर्ट द मूव ऑन जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख इन इट्स फुल इंटीग्रेशन इनटू यूनियन ऑफ इंडिया। ये ज्योतिरादित्य सिंधिया का कहना है। उनकी राय राहुल गांधी ने जो अपनी राय रखी थी उससे बिल्कुल उलट है। और कल से हम अजय देख रहे हैं कि एक एक करके कांग्रेस के कई सारे नेता, सबसे पहले जनार्दन द्विवेदी ने इसका समर्थन किया सरकार के मुंह का, उसके बाद दीपेंद्र हुड्डा ने समर्थन किया। पहले उन्होंने उस ट्वीट को हटा लिया क्योंकि दीपेंद्र हुड्डा का यह कहना है कि उसमें कुछ स्पेलिंग एरर थी। बाद में ट्वीट उन्होंने फिर से किया और कहा कि वो सरकार के इस कदम में उनके साथ है। इसके अलावा अदिति सिंह, जो कि एमएलए हैं, रायबरेली से आती हैं, उन्होंने भी सरकार के इस कदम का समर्थन किया है। और अब ज्योतिरादित्य सिंधिया के बाद ये साफ हो गया है कि कांग्रेस में दो फाड़ हो गए हैं। हमको जो सूत्रों के हिसाब से जानकारी है वो ये है कि प्रियंका गांधी भी सरकार के इस कदम के समर्थन देने के पक्ष में है, लेकिन उनके भाई इसका विरोध कर चुके हैं। तो बड़े पशुपेश में है कि अपनी भावनाएं वो सार्वजनिक तौर पर व्यक्त करें या नहीं करें। इसी के चलते आज कांग्रेस वर्किंग कमेटी की रात में बैठक बुलाई गई है। 7:30 बजे कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक होगी और ये बात साफ है कि कांग्रेस में अब दो फाड़ हो चुके हैं सरकार के इस मुद्दे को लेकर। आइए सुनते हैं स्पीकर क्या कह रहे हैं। माननीय सदस्य अपने अपने स्थान पर विराजें। महासचिव। माननीय सदस्यगण, मैं आपका ध्यान ऑटोमेटिक वोट रिकॉर्डिंग सिस्टम के संचालन से संबंधित बिंदुओं की ओर आकृष्ट करना चाहती हूं। जब माननीय अध्यक्ष अब मतदान बोलेंगे तो मैं मतदान बटन को एक्टिवेट करूंगी और उसके साथ साथ एक गोंग की आवाज़ सुनाई देगी। मतदान के लिए माननीय सदस्य केवल गोंग की आवाज़ के पश्चात ही दोनों बटन एक साथ दबाएं। इस बात को पुनः दोहराया जाता है कि दोनों बटन एक साथ दबाएं। एक बटन माननीय सदस्य के सामने हेडफोन प्लेट पर रेड बटन लगा है और सीट के डेस्क के सबसे ऊपर लगे निम्नलिखित बटनों में से एक बटन हरा रंग हाँ के लिए, लाल रंग नहीं के लिए और पीला रंग मतदान में भाग न लेने के लिए। पहले गोंग से
दूसरे गोंग ध्वनि के बीच में 10 सेकेंड का समय रहता है और जब आपको पहले से दूसरे गोंग की आवाज़ सुनाई दे, उन दोनों गोंग की साउंड के बीच में दोनों बटन दबा के रखना अनिवार्य है, तभी आपका वोट दर्ज होगा। गोंग की आवाज़ सुनने के पहले अगर आपने बटन दबाया तो आपका मत दर्ज नहीं होगा, इसका कृपया ध्यान रखें। यदि आपका मत गलत दर्ज हुआ है तो आप स्लिप से भी वोटिंग कर सकते हैं। धन्यवाद। प्रश्न है कि माननीय गृह मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत किया गया सामाजिक संकल्प स्वीकृत किया जाए। जो सदस्य इसके पक्ष में हाँ कहें, जो विरोध में ना कहें। मेरे विचार में डिवीजन अब मतदान। अभी की बड़ी खबर यह आ रही है कि जम्मू कश्मीर को केंद्र शासित प्रदेश बनाने और उसके साथ साथ लद्दाख को केंद्र शासित प्रदेश बनाने को लेकर जो वोटिंग हुई है उसमें प्रचंड बहुमत मिला है सरकार के इस बिल को। जी हां, 351 लोगों ने इसका समर्थन किया है, 72 लोगों ने इसका विरोध में अपने मतदान किए हैं, एक व्यक्ति ने एब्सटेन किया है। कुल संख्या जो सांसद मौजूद थे जिन्होंने वोटिंग की है वो है 424। ऐसे में 82% मतदान, जी हां 82% मतदान सामने आया है। यह हम उस समय का स्क्रीन आपको दिखा रहे हैं। 351 लोगों ने इस बिल के समर्थन में मतदान किया है। सिर्फ 351 लोगों ने इसका समर्थन किया है, 72 लोगों ने इसके विरोध में अपना मत डाला है, एक व्यक्ति ने एब्सटेन किया है और 424 लोग हैं जो अभी मतदान कर रहे हैं। 82% लोगों ने जम्मू कश्मीर को केंद्र शासित प्रदेश और लद्दाख को केंद्र शासित प्रदेश बनाए जाने पर अपनी सहमति जाहिर की। माननीय सदस्य, सब्जेक्ट टू करेक्शन, मत विभाजन का परिणाम हाँ 351, 351, 351, ना 72, 72। निर्णय हाँ वालों के पक्ष में हुआ। सामाजिक संकल्प स्वीकृत हुआ। प्रश्न है कि विधेयक पर विचार की आइटम नंबर 13। प्रश्न है कि विधेयक पर विचार किया जाए। जो सदस्य इसके पक्ष में हाँ कहें, जो सदस्य इसके विरोध में ना कहें। मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में हुआ। आइटम नंबर 13। प्रश्न ये कि विधेयक पर विचार किया जाए। जो सदस्य इसके पक्ष में हाँ कहें, जो सदस्य विरोध में ना कहें। अब मतदान। वो होगा ना।
डिवीजन हो रहा है और मतदान की प्रक्रिया अभी जारी है, लेकिन अभी तक इस पूरे प्रस्ताव के समर्थन की बात पूरे स्पष्ट तौर से सामने आ रही है। माननीय सदस्य प्लीज बैठ जाइए। मुझे लगता है मशीन का उपयोग ठीक तरीके से नहीं हो पाया, इसलिए मैं निर्णय देता हूं पुनः मतदान का। सेक्रेटरी जनरल आपको यहाँ से कराना पड़ेगा। प्रश्न है कि विधेयक पर विचार किया जाए। अभी क्लियर नहीं हुआ। मैं माननीय सदस्य आप आपस में चर्चा नहीं करें। मैं आपको फिर व्यवस्था दे रहा हूं, आप अपने अपने बटनों से हाथ हटा लें। हटा ले सबने। मैं इस विधेयक को दोबारा पढ़ूंगा, उसके बाद सेक्रेटरी जनरल आपसे मतदान की कहेंगी, तब आप बटन को दबाना। प्रश्न ये कि विधेयक पर विचार किया जाए। जो सदस्य इसके पक्ष में हाँ गए, जो सदस्य इसके विरोध में ना गए। अब मतदान। अब मैं मतदान की प्रक्रिया प्रारंभ करूंगी। आप ध्यान से गोंग की आवाज सुन लें, उसके बाद दोनों बटन दबाएं, उसके पहले नहीं। और अभी इस विधेयक पर विचार के लिए जो फिर से मतदान हुआ, जो डिवीजन हुआ, उसमें अब नंबर थोड़े और बदलते हुए दिखाई दे रहे हैं। 433 सांसद मौजूद हैं लोकसभा में जिन्होंने वोटिंग की है। एक सांसद ने इस पर वोटिंग नहीं किया, उन्होंने एब्सटेन किया है। समर्थन में 366 सांसदों ने अपने वोट रखे हैं और विरोध में सिर्फ 66 सांसदों ने विरोध किया है। यानी कि अभी तक 72 सांसद विरोध में थे, जो कि अब घटकर 66 रह गए हैं। आप देख सकते हैं कि सरकार कैसे पूर्ण बहुमत के साथ 80% से भी ज्यादा लोग जो कि सदन में मौजूद हैं वो इस बिल के समर्थन में हैं। यानी कि स्पष्ट है कि जम्मू कश्मीर पुनर्गठन बिल और उसके साथ साथ रिजर्वेशन बिल, इन तमाम बिल के पारित होने में कहीं कोई अड़चन, कोई व्यवधान नहीं है। इसे आप महज औपचारिकता मान सकते हैं, औपचारिकता मात्र है। जैसे जैसे सभी विधेयक और बिल प्रस्तुत किए जाएंगे, डिवीजन के साथ इस औपचारिकता को पूरा किया जाएगा। कोई प्रॉब्लम है? बैठ जाएं, निर्णय सुनाना है, बैठ जाएं। सब्जेक्ट टू करेक्शन, मत विभाजन का निर्णय हाँ 366, ना 66। निर्णय हाँ वालों के पक्ष में हुआ। विधेयक को विचार में लेने का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। अब सभा विधेयक पर खंडवार विचार करेगी। माननीय सदस्यगण, चूंकि श्री सौगत राय जी ने इस विधेयक पर संशोधन की सूचना दी है, वह सदन में अपने संशोधन पर प्रस्तुत करने के लिए उपस्थित नहीं है। इसलिए बीच में क्यों ज्ञान बांटते हैं आप? चुप नहीं रहते क्या? इसलिए मैं खंड 2 से 103 को एक साथ सभा के निर्णय के लिए रखूंगा। प्रश्न ये है कि खंड 2 से 103 विधेयकांग बने। जो सदस्य इसके पक्ष में हाँ गए, जो सदस्य विरोध में ना गए। मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में हुआ। हाँ वालों के पक्ष में हुआ। खंड 2 से 103 विधेयकांग बना। प्रश्न ये कि पहली से 5वीं अनुसूची विधेयकांग बने। जो सदस्य इसके पक्ष में हाँ गए, जो सदस्य विरोध में ना गए। मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में हुआ। हाँ वालों के पक्ष में हुआ। पहली से 5वीं अनुसूची विधेयक का अंग बनी। प्रश्न ये कि खंड 1 अधिनियम सूत्र और विधेयक का पूरा नाम विधेयक का अंग बने। जो सदस्य
इसके पक्ष में हाँ कहें, जो सदस्य विरोध में ना कहें। मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में हुआ, हाँ वालों के पक्ष में हुआ। खंड 1 अधिनियम सूत्र और विधेयक का पूरा नाम विधेयकांग बने। मंत्री जी अब ये प्रस्ताव करेंगे कि राज्यसभा द्वारा यथापारित विधेयक को पारित किया जाए। माननीय अध्यक्ष जी, राज्यसभा द्वारा यथापारित विधेयक पारित करने का मैं प्रस्ताव करता हूं। प्रश्न ये कि विधेयक को पारित किया जाए। जो सदस्य इसके पक्ष में हाँ कहें, जो सदस्य विरोध में ना कहें। मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में हुआ। हाँ प्रश्न ये कि विधेयक को पारित किया जाए। जो सदस्य इसके पक्ष में हाँ गए, जो सदस्य विरोध में ना गए। अब मतदान। अभी प्रेस नहीं करें, मैं प्रोसेस शुरू कर रही हूँ। जब आपको गॉन्ग की साउंड सुनाई दे तभी आप दोनों बटन प्रेस करें। अब मैं शुरू कर रही हूँ। और अब हम इसे एक तरह से ये कह सकते हैं कि राज्यसभा में जिस बिल को प्रस्तुत कर पारित कराया था सरकार ने, उस बिल को समुचित तरीके से लोकसभा ने भी पारित कर दिया है। अभी जो वोटिंग आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं वो इसका स्पष्ट संकेत है। 434 सांसद मौजूद हैं लोकसभा में जिन्होंने वोटिंग की है। 367 सांसदों ने इसका समर्थन किया है, 67 सांसदों ने इसका विरोध किया है। कुल मिलाकर यह देखा जाए तो 85% से भी ज्यादा सांसदों ने इसका समर्थन किया है। अब इसके आगे कुछ बचता नहीं है दीपक। अब पूरे तरीके से कहा जा सकता है धारा 370 35 से निरस्त। और उसके साथ साथ महत्वपूर्ण बात, जम्मू कश्मीर पुनर्गठन बिल पास, उसके साथ साथ जम्मू कश्मीर में आरक्षण का बिल पास। इस पर अब कोई दो मत, कोई दो विचार नहीं होता दिखाई दे रहा। इस पर कोई दो राय नहीं है कि अब देश में एक नया इतिहास रचा जा चुका है। कुछ औपचारिकताओं भर की देर है, क्योंकि जो संसद के पास प्रस्ताव हैं उनको राष्ट्रपति के पास भी जाना पड़ेगा। लेकिन इससे पहले ही 370 के बारे में राष्ट्रपति ऑर्डर निकाल चुके हैं, वो इसका गेजेट नोटिफिकेशन कर चुके हैं और उसको अब संसद ने अनुमोदित भी कर दिया है। तो साफ तौर पर अब कश्मीर के मामले में एक नई सुबह कल होगी। जब राज्यसभा से पास होने के बाद आज कश्मीर की एक नई सुबह की शुरुआत हुई है। अब दोनों सदनों से पास होने के बाद कश्मीर के नई सुबह की शुरुआत कल होगी। लेकिन देखना महत्वपूर्ण होगा अजय कि जिस तरीके से अब पॉलिटिकल पार्टीज धीरे धीरे करके, कांग्रेस पार्टी जिसने इसका धुर विरोध किया था, उसके अंदर ही दो फाड़ देखने को मिल रहे हैं। तो आपको क्या लगता है इस मुद्दे पर राजनीति अजय अब किस दिशा में जा रही है, खासतौर पर यह समझने के लिए कि सबसे बड़ी पार्टी कांग्रेस के अंदर, गांधी परिवार के अंदर ही दो फाड़ है? क्योंकि हमारी पुख्ता जानकारी है प्रियंका चाहती है कि 370 का समर्थन कर दिया जाए, जो 370 हटाई जा रही है उसके समर्थन में राहुल गांधी खड़े हो, जबकि राहुल गांधी इसका विरोध कर रहे हैं। और राहुल गांधी के ग्रुप में ही दो फाड़ हो चुके हैं। उनके दो सबसे नजदीकी सिपासलार मिलिंद देवड़ा इशारों में 370 को हटाने का समर्थन कर चुके हैं। और आज ज्योतिरादित्य सिंधिया ने खुले तौर पर आर्टिकल 370 हटाने की बात का समर्थन कर दिया है। दीपक, अगर कुल मिलाकर देखा जाए तो राजनीति की ध्रुवी एक तरह से स्पष्ट है। धारा 370 को हटाया जाना हिंदुस्तान के प्रत्येक नागरिक का एक सबसे बड़ा मुद्दा था। और आज अगर कोई भी राजनीतिक दल इसके रास्ते में अड़चन भी बनने की कोशिश करे तो उसे पूरे तरीके से जनता नकार देगी। कांग्रेस के नेतृत्व को इस बात की जानकारी शुरू से थी। इसके बावजूद कांग्रेस के लिए सबसे बड़ी दिक्कत यह थी कि 70 साल से जिस कांग्रेस पार्टी ने धारा 370 का समर्थन किया, जिस कांग्रेस पार्टी ने नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ मिलकर कई बार सरकारें बनाई, जिस कांग्रेस पार्टी ने पीडीपी के साथ मिलकर भी सरकार बनाई, वो कांग्रेस पार्टी कैसे धारा 370 को पूरे तरीके से खारिज कर सकती थी। इसलिए एक वैचारिक मतभेद और मनभेद की स्थिति कांग्रेस के भीतर बनी रही। लेकिन आज जो जन समर्थन है, सरकार ने जो किया उसे लेकर जो एक जन भावना है, उसे देखते हुए कांग्रेस पार्टी को इसको समझना आवश्यक था
ऐसे में कांग्रेस पार्टी के बीच दो विचारधाराएं चल रही थी, जिसमें वो विचारधारा प्रबल हो रही थी जो धारा 370 के हटाए जाने के पक्ष में है, और यही बात सामने निकल कर आ रही है। राहुल गांधी के खेमे के ही लोग जब आपस में सिर फुटौल करने लगे तो स्पष्ट है कि कांग्रेस के बीच में यह विचारधारा और विचार मंथन चल रहा था कि क्या हो रहा है। हमें लोकसभा में जब अधीर रंजन चौधरी अपनी बातचीत सबसे पहले रख रहे थे, उस वक्त सोनिया गांधी के चेहरे को देखना चाहिए था। सोनिया गांधी समझ नहीं पा रही थी कि अधीर रंजन चौधरी क्या रहे हैं। 1948 से यूएन की बात सामने रखकर अधीर रंजन चौधरी हर हिंदुस्तानी के छाती पर मूंग दरने की बात कर रहे थे। तो इसलिए कांग्रेस की स्थिति बहुत विकट थी, और ये तस्वीरें इसी स्थिति को बयां करती हैं दीपक, कि लोग कैसे खुशी मना रहे हैं धारा 370 के जाए जाने का। और ऐसे में अगर कांग्रेस इसके विरोध में खड़ी दिखाई देगी तो कांग्रेस अस्तित्व विहीन हो जाएगी, और इस बारे में कांग्रेस को भी जानकारी है। और मैंने अभी एक ट्वीट भी किया है, और अजय मैं अपने दर्शकों के साथ साझा करना चाहूंगा कि कांग्रेस के एक बड़े नेता हैं अनिल शास्त्री, जो फॉर्मर यूनियन मिनिस्टर हैं, उन्होंने साफ साफ कहा है कि हम मंडल के वक्त में मंडल का विरोध करते रहे, और मंडल के विरोध करने के कारण यूपी और बिहार से हमारी जड़ें पूरी तरह से खत्म हो गई। तो क्या ऐसा होगा कि अगर हम 370 का विरोध करेंगे तो क्या आप पूरे देश से साफ हो जाएंगे? मेरे ख्याल से कांग्रेस के लिए आत्मचिंतन करने का वक्त है, और इसी के चलते कांग्रेस ने वर्किंग कमेटी की एक बैठक आज देर शाम को बुलाई है। इससे पहले मनमोहन सिंह के घर भी एक बैठक चल रही है। अब देखना ये होगा कि कांग्रेस क्या रणनीति लेकर बाहर निकलती है। लेकिन आज अगर मैं एक बात करूं अजय, तो आपको नहीं लगता आज के और कल के और अभी तक के मैन ऑफ द मूवमेंट सिर्फ और सिर्फ अमित शाह हैं? क्योंकि प्रधानमंत्री ने भी कल कोई एक शब्द ट्वीट नहीं किया, वो हर बात पर अपनी राय रखते हैं, लेकिन उन्होंने 370 के बारे में, कश्मीर के बारे में पूरी की पूरी आजादी अमित शाह को दे दी और कहा कि आप इसको हैंडल करो। और अमित शाह ने भी आज बकायदा शुक्रिया अदा किया और प्रधानमंत्री का, और प्रधानमंत्री के लिए उन्होंने कहा कि बड़े दिल के हैं और कश्मीर के लिए